वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फोर्सेस जहां खुद के दम पे दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से उसके कई हमदर्द मित्र देश उसको मदद पहुंचा के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कई सालों से जानते थे कि जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग में जाएगा तो इंडियन फोर्सेस को एक साथ दो मोर्चों पे युद्ध लड़ना होगा, जिसमें से एक तरफ तो पाकिस्तान खुद होगा तो वहीं दूसरी तरफ चाइना होगा। लेकिन रिसेंटली मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए जंग ने कई इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां पाकिस्तान को चाइना अपने हथियार तथा सैटेलाइट से हेल्प कर रहा था, तो वहीं एक और कंट्री ने पाकिस्तान को ड्रोन तथा मिलिट्री इक्विपमेंट दे के इस आशंका को सच साबित कर दिया कि इंडिया को न केवल चाइना की तरफ से खतरा है, बल्कि अब इंडिया को टर्की तथा अजरबैजान को भी भविष्य में टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग में टर्की ने ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को ड्रोन तथा हथियार सप्लाई किए थे। वैसे तो अक्सर चाइना तथा टर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच से इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू भी उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों देशों ने सैन्य मदद देके इंडिया को एक साथ कई मोर्चों पे घेरना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये इंडियन आर्म फोर्सेस का दम था कि इन दोनों देशों की हेल्प के बावजूद इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान को सीज फायर की नाक रगड़ने में मजबूर कर दिया। खैर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और अब इस जंग का एनालिसिस किए जाने के बाद इंडिया को अब ये समझ आने लग गया है कि इस जंग में जिस तरीके से चाइना तथा टर्की ने एक समूह बना के इंडिया के खिलाफ अनडिक्लेयर वॉर ओपन किया था, उसको लेके अब इन देशों के खिलाफ भी कोई न कोई कार्रवाई करना जरूरी है और इसकी शुरुआत काफी पहले से होना शुरू भी हो चुकी थी। आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले नागोर्नो काराबाख एरिया को लेके अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हुई थी, जिसमें अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान तथा टर्की जैसे देशों ने अपने हथियार तथा मैन पावर से इस जंग में अजरबैजान की हेल्प की थी। तो वहीं अर्मेनिया काफी पहले हुए रशिया के साथ एक ट्रीटी की तरफ आज से देखता रहा कि शायद रशियन आर्मी उसकी हेल्प के लिए आए, परंतु रशिया द्वारा गद्दारी किए जाने के कारण अर्मेनिया की इस जंग में बहुत ही बुरी हार हुई और फिर इस जंग में नागोर्नो काराबाख एरिया को गंवाने के बाद अर्मेनिया ने मिलिट्री तथा पॉलिटिकल हेल्प के लिए इंडिया का रुख किया और इंडिया ने भी इस अवसर को अपने दोनों हाथों से लपकते हुए अर्मेनिया के साथ कई मिलिट्री डील को साइन किया। क्योंकि अजरबैजान कई इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर चुका था, तो इसलिए इंडिया ने अर्मेनिया से हाथ मिला के अजरबैजान को पहला झटका दिया और इसीलिए अभी हाल में ही अर्मेनिया के Su-30 फाइटर जेट को अपनी बीवीआर मिसाइल अस्त्रा-1 से इंटीग्रेट करने का प्रॉमिस भी किया है, जिसके कारण अर्मेनियन Su-30 फाइटर जेट का एयर अजरबैजान के एयरफोर्स के ऊपर आ गया है। अजरबैजान को ठिकाने लगाने के बाद अब बारी है नए खलीफा बने टर्की की ओर और इनके दिमाग को सही करने के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने टर्की के दुश्मन देश साइप्रस का दौरा किया था। टर्की और साइप्रस की दुश्मनी 1974 से चली आ रही है, जिसमें टर्की ने साइप्रस का एक हिस्सा बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है और इस वजह से साइप्रस और टर्की के संबंध कभी भी नॉर्मल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए साइप्रस विजिट तब और भी सुर्खियों में आ गया जब साइप्रस के प्रेसिडेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी को वो जगह भी दिखाई गई जिसको फोर्सफुली टर्की ने साइप्रस से छीन रखा है। मोदी के द्वारा किए गए साइप्रस की इस विजिट ने टर्की को परेशानी में जरूर डाला, लेकिन मोदी अभी यही नहीं रुके हैं। उसके बाद उनके द्वारा की गई ग्रीस की विजिट ने तो टर्की की मीडिया और गवर्नमेंट को बुरी तरीके से हिला डाला है। जब प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के बाद ये न्यूज आनी शुरू हो गई कि इंडिया की तरफ से ग्रीस को लॉन्ग रेंज की LRLACM मिसाइल का ऑफर दिया गया है। आपको बता दूं कि ग्रीस का भी रिलेशन टर्की के साथ अच्छा नहीं है। दोनों देशों के बीच एयर स्पेस तथा मैरीटाइम डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा है। हाल में ही ग्रीस के द्वारा एक्वायर किए गए राफेल जेट के कारण ग्रीस एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से हाल में हुए स्क्रिमिश का डेटा भी चाह रही है, जिससे अगर भविष्य में उसकी एयरफोर्स का सामना टर्की की एयरफोर्स से हो तो वह इस डेटा का फायदा उठा के टर्किश एयरफोर्स के खिलाफ एक्शन ले सके। इंडिया के द्वारा उठाए गए इस कदम से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स एक अच्छा कदम बता रहे हैं और इस बात की संभावना भी जता रहे हैं कि इंडिया टर्की तथा अजरबैजान के खिलाफ ग्रीस, साइप्रस तथा अर्मेनिया को साथ लेके क्वाड जैसा एक समूह बनाना चाह रहा है, जहां इनमें से किसी भी देश के ऊपर संकट आने पे बाकी सभी देश उस संकटग्रस्त देश को मिलिट्री सहायता दे सके।
इंडिया के इस कदम से अजरबैजान तथा टर्की को अब अपनी मूर्खता का एहसास जरूर होने लग गया होगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।